नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्राण फूंक दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 11 अप्रैल 2023 वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी आखिरी बार सड़क पर नजर आई थी। सचिवालय घेराव मामले में बड़े नेताओं, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हुआ था। दीपक प्रकाश सांसद पर केस दर्ज हुआ था, संजय सेठ पर केस दर्ज हुआ था, बाबूलाल मरांडी पर केस दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले उस केस को खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद से बीजेपी कहीं विपक्ष की भूमिका में सड़क पर आंदोलन करती हुई नहीं नजर आई। आज जो आंदोलन हुआ माफ कीजिएगा, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले हुआ। आंदोलन युवाओं का आक्रोश था कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो 5 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी देने की बात कही थी, जो घोषणाएं की थी, हेमंत सोरेन सरकार ने वादा खिलाफी की है, वादे को तोड़ा है। और वादे को तोड़ने के साथ ही साथ जैसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने सम्मेलन को लेकर डेट की घोषणा की, तिथि की घोषणा की, कल रात से एक हिटलर शाही सा व्यवस्था, एक हिटलर शाही के जैसी कर दी गई। जो दूसरे जिलों से आ रहे थे, दूसरे शहरों से आ रहे थे, उनको रांची आने से रोका गया। गाड़ियों पर बड़े बड़े फाइन काटे गए, गाड़ियों को रोका गया, तंग किया गया। अमित मंडल का वीडियो वायरल हुआ, विधायक अमित मंडल का, जब गाड़ियों को पुलिस बिना कारण रोक रही थी। रांची शहर के चारों तरफ भी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया गाड़ियों को रैली में आने से। बावजूद इसके भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, 1 लाख के करीब भीड़ बताई जा रही है मोरहाबादी मैदान में। और पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आंसू गैस छोड़े, रबर बुलेट चलाए, टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई लोग घायल हुए हैं, रिम्स में भर्ती है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, क्या कुछ हुआ है आज सुबह से अभी तक। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ मोरहाबादी मैदान। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में बवाल। कार्यकर्ताओं पर दागे गए आंसू गैस के गोले। पानी की बौछार और लाठी चार्ज। हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान। रांची का मोरहाबादी मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोश रैली के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बैरियर के पास कोई ना है, बैरियर से पीछे रहिए। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता कटीली बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस छोड़े गए। साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। यही नहीं, बैरिकेडिंग के पास से हटने के लिए कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आतंकवादियों पे जो प्रयोग किया जाता है, आतंकवादी उग्रवादियों पे जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग वो कर रहे हैं मिर्ची के साथ। ऐसे लोगों का दम घुट जाए। ये सरकार ने सारे मर्यादाओं को तार कर दिया है। सरकार ने सारे निकम्मा है, सारे जो है अपनी हदें पार कर दी है। फांसी के कार्यक्रम हो रहा है कि पहली दफा हमने देखा होगा कि डर से राज्य के मुख्यमंत्री ने कांटीले तार लगा रखे हैं। आज तक ये तो कभी हुआ ही नहीं था। इससे बढ़िया और ऐतिहासिक क्या हो सकता है। तो सर ये क्या संदेश है इस रैली का?
हेमंत सोरेन डरे हुए हैं, अब कब तक डरेंगे, अब उनको भागना पड़ेगा। हुए दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार काम कर रही है और प्रशासन ज्यादती कर रही है। एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज, अश्रु गैस और पूरे तरीके से एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों का मनोबल तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अहिंसा पर हिंसा करने के लिए बेताब सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, अहिंसक ढंग से लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, भाषण चल रहा है और टीयर गैस फेंके जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जा रही है और ये हेमंत सोरेन जी के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है और आरजेडी के इशारे पर हो रहा है। नौजवानों के हक के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई लड़ना चाहता है, तो ये सरकार ऐसी बेरहम सरकार, बेशर्मी सरकार, टीयर गैस ही नहीं छोड़े गए, उधर से पुलिस कर्मियों के द्वारा पत्थर फेंके गए। सरकार को तो डर है, तो सरकार अगर गोली और बम नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? उसके पास जवाब कुछ है ही नहीं, तो सरकार तो गोली और बम ही चलाएगा। आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी चार्ज के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोरहाबादी मैदान में ही धरने पर बैठ गए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत तमाम बड़े नेता धरने पर बैठे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। ये तो विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी है। पहले आने नहीं देना, मैदान में घुसने नहीं देना। हम भी खुद घर से आ रहे थे तो इस रास्ते से नहीं घुसने दे रहे थे, कई लोग तो इस तरह से नहीं घुसने दिया तो घूम करके लोग आए। और इसके बाद जब हम मंच से भाषण दे रहे थे उस समय आंसू गैस चल रहा था, मैदान में आंसू गैस के गोले गिरे, अगर आप सबने देखा होगा तो। चाहिए राज्य की जनता से कि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, बजाय इसके उसको ढकते हुए प्रशासन के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन आंदोलन थमने वाला नहीं है, दूर दराज जनता तक ये आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। ये सरकार का डर है और ये लाठी गोली की सरकार है। इस लाठी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस सरकार को जवाब देना होगा, उन युवाओं का हिसाब देना होगा। इस सरकार को बाहर निकाल करके फेंकेगी। इसी युवा ने इस सरकार को लाया था, यही युवा इसको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी। ये सरकार उखाड़ करके इसको बाहर फेंकेगी। मोरहाबादी मैदान में पुलिस की कार्रवाई में पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से फेंका गया डंडा लोअर बाजार थाना प्रभारी को लगा, जिससे थाना प्रभारी घायल हो गए। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में हजारों लोग जुटे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, साथ ही हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने पहले कहा था कि मैं इस राज्य में सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उससे भी आगे उन्होंने कहा था कि नौकरी अगर हम नहीं देंगे तो कहा था कि गुरु जी के बेटा है, हम संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स की राजनीति से। भाई आपको 5 साल पूरा होने को चला है, 5 लाख लोगों को नौकरी तो दिया नहीं, अब संन्यास भी लिया नहीं। हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, अगर थोड़ी भी आपके अंदर में नैतिकता बची हुई है तो आपको सार्वजनिक रूप से इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को लेकर प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के पास कटीले तारों की बैरिकेडिंग कर रखी थी, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यही नहीं, बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोका गया।
प्रशासन की कार्रवाई से घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान, दीपक, राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, विस्तार से सब कुछ बताया कि क्या कुछ आज सुबह से घटित हुआ है। ठगी और वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर राज्य के युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोई हुई भाजपा में या प्राण खोती भाजपा में नया प्राण भी फूंक दिया है। सड़क पर करीब 1 साल के बाद विपक्ष नजर आया है। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जब इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इतने सारे घोटालों का आरोप है, ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, विपक्ष सड़क पर 1 साल के बाद आया है। आखिरी बार सचिवालय घेराव के समय विपक्ष नजर आया था। खैर, आज की जो रैली हुई है, आज का जो सम्मेलन हुआ, उसमें कई लोग घायल है, जिनसे मिलने के लिए भाजपा के बड़े नेता रिम्स पहुंचे। दिखाते हैं आपको वहां पर रिम्स में कौन कौन पहुंचे, क्या कुछ कहा उन्होंने। घायलों के साथ मुलाकात की है। अमर बावरी नजर आ रहे हैं, संजय सेठ नजर आ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे हैं, कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता नजर आए हैं। हुई सरकार है और छुपी हुई सरकार है। आज जो युवाओं का प्रदर्शन था, वो तो जवाब मांगने आए थे कि भाई आपने जो वादा खिलाफी की है, 5 साल धोखे में रखा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा राज्य बसाना चाहते थे। अरे सरकार, रैली होती है, लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन सरकार डर जाए, सरकार छुप जाए और सरकार बयान न दे, इससे सत्ता में रहना बेकार की चीज है। लाठी गोली की सरकार और इसकी अत्याचार का बयां करता हुआ ये तस्वीरें, जिसमें हमारे पूर्व सांसद जी का, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। और जब इतना बड़ा सम्मेलन होगा, मोरहाबादी पूरा घंटों तक रण क्षेत्र में तब्दील होगा, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी भी सामने आएगी। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी भी और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली में बवाल, इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है अपनी बात को। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। यह पोस्ट किया है, झारखंड में जो तरक्की आई है उसमें मैंने युवाओं का आक्रोश देखा है। बड़ी बात कह दी है उन्होंने। जेएमएम गैंग की सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यह हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। और करते हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजेश, कई लोग घायल हो गए हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्राण खो रही भाजपा में एक नया प्राण फूंक दिया है। आज 1 साल 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय घेराव करने के लिए बड़े नेता एसी कमरों से बाहर सड़क पर नजर आए थे। उसके बाद आज जिस तरीके से नेताओं की चहलकदमी दिखी है, जिस तरीके से रणभूमि में मोरहाबादी तब्दील रहा है, यह साफ है कि शिवराज सिंह चौहान और फायर ब्रांड नेता हेमंता बिस्वा शर्मा का झारखंड आना कारगर नजर आ रहा है। राजेश, भाजपा में नए प्राण देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बीजेपी का आंदोलन तो गाहे बगाहे चलता रहता है। अभी आपने इसी महीने में देखा होगा, 7 तारीख से 14 अगस्त तक महिला मोर्चा का सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ। आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम जो है, आंदोलन, मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम जो है वो निश्चित रूप से 1 साल के बाद हुआ है। इससे पहले जो है अप्रैल 2023 में सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, यानी सरकार को घेरने का कार्यक्रम था। आज जो ये कार्यक्रम था ये भी उसी तर्ज पे था कि रैली हुई, बात, लोगों ने अपने अपने विचार रखे और
उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम के लिए सभी लोग पूछ किए और जो दृश्य था सभी लोगों ने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा किस प्रकार से आंसू गैस छोड़े गए और वाटर कैनन से पानी बरसाए गए, लाठीचार्ज हुए, इस तरह से आक्रोश भी दिखा था। और बीजेपी चूँकि कुछ समय बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और दो ऐसे राजनेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा, इन लोगों के नेतृत्व में ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और कई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। आक्रामक भी रहना है और संगठन को मजबूत करके सभी को साथ लेकर चलना है। जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हर तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं इस बीजेपी के द्वारा। आंदोलन एक बड़ा रणनीति का हिस्सा रहा, चूँकि इसमें यह दिखाना था कि राज्य के युवाओं की समस्याओं को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है। यहाँ राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के कथित वादा खिलाफी के कारण आज सड़कों पर युवा हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कहीं प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, कहीं परीक्षाएं टल जा रही हैं। इस तरह की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बड़ा कार्यक्रम तय किया था और इसकी तैयारी कम से कम आप जाने कि एक पखवाड़े से चल रही थी। और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में पार्टी ने एक बड़ा एक्सरसाइज किया, मंडल स्तर पर ये सारे कार्यक्रम किए गए। तभी ये स्थिति थी कि आज ठीक ठाक संख्या मोरहाबादी मैदान में हुई, जबकि यह आरोप लगते रहे कि बड़ी संख्या में लोगों को रोका गया, वाहनों को जहां तहां रोका गया और डिस्टर्ब किया गया है। ये तो कई ऐसे वीडियोज भी आए थे जिससे प्रतीत होता था कि प्रशासन शायद लोगों को राजधानी जाने से रोक रहा हो। ऐसा बीजेपी के नेताओं ने, आपने देखा कि कल रात में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर प्रेस वार्ता करके कह रहे थे कि लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो रांची आना चाहते हैं, एक आंदोलन करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होने वाला है तो इसमें खलल डालना चाहते हैं। आज सुबह भी जब पूरी रिपोर्ट आ गई वहाँ से कि कई जगहों पर लोगों को रोका गया है, बिल्कुल राजेश, निश्चित तौर पर लोगों को रोका गया है, कई तरीके की रिपोर्ट आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जिस रणनीति के तहत और जिस तरीके से दिग्गजों का जुटान हुआ है, ये एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत करता है, जिसका सीधा श्रेय चला जाता है शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा को। बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।